हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि कल के दिन मतलब संडे के दिन इस चैनल पे एक नया लेक्चर अपलोड हुआ था। यूजुअली सैटरडे के दिन होता है, बट टेक्निकल इश्यूज़ के चलते नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, यस्टरडे संडे के दिन इस चैनल पे वीडियो आया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा। और लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करके रखना। इस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि पता है डेली काफ़ी सारी खबरें यहाँ पे आती रहती है, तो ऐसी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज के दिन हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। किसको लेकर, कहाँ से? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ओर से। यस दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे केसेस यहाँ पे चलते रहते हैं। एंड कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लाइफ के ऊपर आएगा। ठीक है, सो ऐसा ही एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर केस सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे मतलब चलेगा या नहीं, उसी से रिलेटेड फैसला यहाँ पे होने वाला था आज ही के दिन। कौन सा? यस, E20 पेट्रोल को लेकर। यस, इथेनॉल की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है ना कि अभी जो पेट्रोल रहता है वो पूरा 100% पेट्रोल नहीं रहता है, उसमें 80% पेट्रोल रहता है और 20% जो रहता है वो आप कह सकते हो वो इथेनॉल आप लोगों को मिक्स देखने को मिल जाता है। एंड इस चीज़ को लेकर आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी हो हल्ला मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था कि लोगों ने ऐसा बोला कि उनकी गाड़ी ख़राब हो रही है, इंजन्स में इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, देन माइलेज कम दे रहा है। हालांकि सरकार ने नोटिफिकेशन तो जारी किया था कि माइलेज तो यहाँ पे कम हो ही जाएगा, बट सरकार का परसेंटेज ये था 4-5%। बट लोग तो कह रहे हैं कि भाई उनका माइलेज 15%, 20% तक नीचे जा रहा है। ठीक है, सो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग क्या समझते हुए देखने को मिल गया। एंड फाइनली आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि यहाँ पे अक्षय मल्होत्रा जी, उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे PIL फाइल कर दी। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में इसको जनहित याचिका बोलते हैं। सो ये जो उन्होंने PIL फाइल यहाँ पे की थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने यही कहा था कि ये जो E20 पेट्रोल अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, इससे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उनके लिए E20 पेट्रोल सही नहीं है। उनको काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो रही है। मतलब देखा गया तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास E10 गाड़ियाँ हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास तो भाई ये E10 B10 कुछ है नहीं, उसके पहले की गाड़ियाँ हैं। मतलब ऐसा टाइमलाइन भी बोला गया है कि 2023, अगर आपने 2023 के बाद अगर गाड़ी खरीदी होगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको ये गाड़ी E20 पेट्रोल पे चलने के लिए ही बनाई है। वैसा इंजन है, वैसे आप कह सकते हो स्पेयर पार्ट्स गाड़ी में उस प्रकार से फिट किए हुए हैं। बट बिफोर 2023, भाई 2023 के लिए ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी 25 ही चल रहा है, और 25 ख़त्म होने के लिए भी आधा महीना यहाँ पे बाकी है। मतलब आप मोटा मोटी कह सकते हो 2-2.5 साल पहले की ही बात है। उसके पहले अगर किसी ने गाड़ी खरीदी होगी तो वो E20 पे चलने के लिए कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, वो E10 के लिए यहाँ पे हो सकती है, और उसके पहले अगर किसी ने गाड़ी अगर खरीदी होगी भाई तो वो E10 के लिए भी नहीं है। सो अगर ऐसे गाड़ी में इस प्रकार का अगर मिक्स वाला ये पेट्रोल चला जाएगा तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी यहाँ पे मतलब दायर यहाँ पे की थी कि इसके ऊपर सुनवाई हो। और डिमांड क्या थी, ठीक है, कि रिक्वेस्ट क्या की गई थी कि बस हम जो पुरानी गाड़ी वाले हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये पेट्रोल ठीक नहीं है, तो उनको जो प्रॉपर प्योर पेट्रोल है, ठीक है, वो दिया जाए। ठीक है, हर एक पेट्रोल पंप के ऊपर प्योर पेट्रोल दिया जाए, एंड वहाँ पे लेबलिंग हो कि हाँ भाई यहाँ पे 2 प्रकार के पेट्रोल है, ये E20 वाला है और ये पेट्रोल है, यहाँ पे कोई इथेनॉल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्योर 100% पेट्रोल ही है। ठीक है, तो वो आप गाड़ी में डाल दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये रिक्वेस्ट हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड दोस्तों, इसी को लेकर आज के दिन मार्केट चल ही रहा था, तभी खबर आ गई। किधर से? सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को ही रिजेक्ट कर दिया। यस, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द प्ली अगेंस्ट E20 पेट्रोल पॉलिसी। व्हाट डज इट मीन? नो एथेनॉल फ्री ऑप्शन अलाउड। यस, जो हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि पेट्रोल पंप के ऊपर अभी जितने भी पेट्रोल पंप है सब में आपको E20 पेट्रोल ही मिल रहा है। सो वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा भाई कि नॉन इथेनॉल वाला पेट्रोल अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ भी होने वाला है नहीं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को ही रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया है। हालांकि अगर हम लोग बात कर ले तो डिमांड ये नहीं थी कि मतलब E20 जो है, ठीक है, वो एक अच्छी बात है भाई, लॉजिकल प्रोग्रेशन भी है। जैसे हम कहते हैं कि भाई पोल्यूशन एंड वेरियस फैक्टर एंड ऑल दैट। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताई है, संजय मल्होत्रा बोल रहे गलती से, अक्षय मल्होत्रा जी की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, वो कोर्ट में जो बात रख रहे थे तो उन्होंने ये बताया वही चीज़ कि जो गाड़ियाँ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है उस प्रकार से कंपैटिबल होनी चाहिए।
ठीक है। इंजिन्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ E10 पेट्रोल ऑल्सो फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट बन चुका है। बट छोड़ दीजिए भाई, ये सारी चीज़ें दोस्तों अभी यहाँ पे आप देख सकते हो। जो ओल्ड व्हीकल्स अगर आपके पास है भाई, आपके लिए बुरी खबर है, आपको इथेनॉल फ्री पेट्रोल यहाँ पे मिलने वाला है नहीं। जो पेट्रोल अभी चल रहा है वही आप लोगों को अपनी गाड़ी में यहाँ पे डलवाना पड़ेगा। सो जैसे ही यहाँ पे हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को यहाँ पे डिसमिस कर दिया, तो ये ऑब्वियसली जो एथेनॉल से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और जैसे ये खबर आ गई, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ड्यूरिंग द मार्केट ये खबर हम लोग को देखने को मिली थी, तो एथेनॉल से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज के शेयर्स में भी हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो एथेनॉल से रिलेटेड अगर देखा गया तो हम लोग को क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले खास तो गन्ने से रिलेटेड जो कंपनियां देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये जो गन्ना रहता है, मक्का रहता है, बट सबसे जो खास एकदम मस्त एथेनॉल किसी से अगर बनता है तो गन्ने से ही यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो इसीलिए हम सभी लोगों ने यहाँ पे देखा कि आज के दिन भी जो शुगर वाली कंपनीज हम लोग को मैक्सिमम देखने को मिल जाती है, उनमें देखिए एकदम हरा भरा परफॉर्मेंस हम लोग को आज के दिन देखने को मिला था। उसके पीछे का वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन यही देखने को हम लोग को यहाँ पे मिला है, क्योंकि एथेनॉल से रिलेटेड चीज़ें अगर चलती रहेगी तो इन कंपनीज के लिए भी एक एथेनॉल सेगमेंट रेवेन्यू स्ट्रीम में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और इसीलिए इनमें हम लोग को बहुत अच्छा खासा हरा भरा परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। देन कुछ कंपनी एथेनॉल प्लांट इंस्टॉलेशन जैसे सेगमेंट में काम करती है, प्राज। सो प्राज की अगर बात करें, आपने देखा होगा ड्यूरिंग द मार्केट जैसी खबर आ गई, एकदम एक सडनली हम लोग को स्पाइक देखने को यहाँ पे मिल गया। वो स्पाइक के पीछे का रीज़न ही यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, E20 पेट्रोल से रिलेटेड जो चीज़ थी, ठीक है, वो प्ली को ही यहाँ पे खारिज यहाँ पे कर दिया है। सो ठीक है दोस्तों, खबर तो आपको समझ में आ गई भाई कि आप जो उम्मीद लेकर चल रहे थे, खास करके जिनके पास गाड़ी है भाई, उनके लिए ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है, अगर वो फील करते हैं कि इस चीज़ के चलते नुकसान हो रहा है। तो अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या। सो दोस्तों, अब आगे की अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी जुलाई में ही अगर बात कर ले, ठीक है, जुलाई में सरकार ने ये बात यहाँ पे सामने रखी थी कि इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो माइलस्टोन है, ठीक है, कि E20 20% मतलब E20 वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है अहेड ऑफ 5 ईयर्स। यस, ये जो टारगेट था ये सरकार ने 2030 का रखा था कि E20 से रिलेटेड जो टारगेट है वो 2030 तक कंप्लीट होना चाहिए, बट सरकार ने बताया कि 5 साल पहले मतलब 2025 में ही हमने इसको अचीव कर लिया है, ठीक है। सो E20 की तो बात यहाँ पे हो गई, पूरी तरीके से पेट्रोल में यहाँ पे मिलावट यहाँ पे कर दी। अब व्हाट नेक्स्ट, तो अभी उन्होंने यही बताया, आफ्टर हिटिंग E20 इथेनॉल इंडिया आइज E27। यस दोस्तों, मतलब आप कह सकते हैं E27 E30 का पेट्रोल अभी शायद से आप लोगों को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अब कोई ये पूछेगा सर मेरी तो गाड़ी E20 वाली है, अब ये E27 होगा तो क्या होगा भाई, तो आपको ये ऑटो कंपनीज को पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या होगा करके, ठीक है। सो ये फिलहाल तो पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसी पॉइंट को लेकर आपको पता है नितिन गडकरी जी ज़्यादा हम लोग को फोकस में रहते हुए देखने को मिल जाते हैं। उन्होंने एक पॉइंट भी बोला था, कौन सा, कि गवर्नमेंट 27% इथेनॉल मतलब E27 की बात करे, ठीक है, उसको लेकर नियम कानून कायदे अगस्त मंथ के ही एंड में लेकर यहाँ पे आने वाली है। आप देख सकते हैं, देखिए बाय द एंड ऑफ अगस्त यहाँ पे ये नए नियम कानून कायदे लेकर आएगी कि 27% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे होंगे करके। बट बीच में हम सभी लोगों ने ये वाला अभी सिचुएशन देखा था कि मुद्दा कोर्ट में यहाँ पे चला गया था, तो शायद से ये चीज़ें हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे डिले यहाँ पे हो जाए। बट यस, ये अब सरकार का अगला टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहा है, कौन सा, E27। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब क्या दोस्तों, मेजर पॉइंट क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाना चाहूँगा कि अगर आप एथेनॉल से रिलेटेड कंपनीज को स्टडी करते हो, मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, तो आपने यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर भी ध्यान यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको रखना आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहीं से वो चीज़ें हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए थे, आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी यूट्यूब के ऊपर तो वीडियोस आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। अभी आज के दिन सरकार का फैसला सामने आ चुका है, तो मैक्सिमम वापस वीडियोस आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर ये E20 को लेकर बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पहले E10 था, फिर E20 आया, अब सरकार E27 के लिए यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो अब आगे और इस पॉइंट को लेकर क्या क्या खुलासे यहाँ पे होते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सामने निकल कर आती है, उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। बट यस, हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर बहुत सारी चीज़ें आउटरेज व्यूटरेज अगर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है, तो इस सेक्टर के ऊपर भी मतलब थोड़ा सा एक डाइसी हम लोग को वातावरण बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अनसर्टिनिटी वाला भी माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहले जो एकदम स्मूथली चलते थे वैसा स्मूथ शायद से अब ये सेगमेंट हम लोग को चलते हुए देखने को ना मिले। सो अगर आप इथेनॉल से रिलेटेड कंपनीज को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जिनका बिजनेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट को आप कंसिडर करके
चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितना भी पूरा सिनेरियो था वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।